आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ बुक एस विद एस्टर, द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ऑज। विज़र्ड मीन्स होता है जादूगर या जादू, ओज का जादू। हम स्टार्ट करते हैं। डोरोथी लिव्ड विद हर स्मॉल डॉग टोटो ऑन द ब्लीक कैंसस प्रेरी। डोरोथी एक लड़की है जो अपने छोटे से डॉग के साथ, जिसका नाम क्या था, टोटो, उसके साथ एक कैंसस एक जगह का नाम है। कैंसस में एक ग्रास के ओपन एरिया जो है, ग्रास लैंड, वहाँ पर रहती थी। One day, a dangerous cyclone swept across the prairie and picked up the house with Dorothy and Toto still inside. एक दिन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक, साइक्लोन मीन्स एक आंधी तूफ़ान, इस तरीके का बवंडर जिसे कह सकते हैं हम, वो जो ग्रास लैंड वाला पूरा एरिया था वहाँ पर आता है और उसे पूरा बहा के ले जाता है। उसमें उसका पिक्ड अप द हाउस, उसके हाउस को बहा के भी ले जाता है, जिसके अंदर डोरोथी और टोटो भी रहते हैं। As the hours passed, Dorothy eventually fell asleep, and when she woke up, she and Toto were in a fantastical and strange land. As the hours passed, जैसे घंटे गुजरते हैं, यानी टाइम आवर्स पास होते जाते हैं, डोरोथी को नींद आ जाती है या वो सो जाती है, और जब वह वॉकअप मीन्स जागती है तो वह और टोटो एक फैंटेस्टिक यानी बहुत अच्छे जादूगर और एक अजनबी स्थान पर होते हैं। टू फाइंड हर वे बैक, शी स्टार्टेड हर जर्नी टू द एमरल्ड सिटी। नाउ रीड ऑन। अब वो एक नई जगह आ चुकी होती है, एक स्ट्रेंज जगह होती है, तो वो अपने घर वापस जाना चाहती है। तो उसके लिए वो चाहती है कि एमरल्ड सिटी का जो ऑज है, जो जादूगर है, मैं उससे अगर प्रे करूँगी, अगर मैं एमरल्ड सिटी पर जाऊँगी और मैं वहाँ उनसे प्रे करूँगी तो वो मुझे वापस घर भेज देंगे। उसे वहाँ के उस जादूगर नगरी से कोई मतलब नहीं होता है, उसे तो सिर्फ अपनी जर्नी करके अपने घर वापस जाना होता है। नाउ रीड ऑन, हम शुरू करते हैं। डोरोथी कहती है, क्या कम अलोंग टोटो, मेरे साथ आओ टोटो, वी विल गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क द ग्रेट ऑज हाउ टू गेट बैक टू कैंसस अगेन। हम एमरल्ड सिटी में चलते हैं और वहाँ के जो ऑज हैं उनसे हम पूछते हैं कि हम दोबारा कैंसस सिटी कैसे जाएंगे या कैसे जा सकते हैं। When she had gone several miles, she came across a great cornfield beyond the fence, and not far away she saw a scarecrow. जब वो बहुत माइल्स चली होती है तो वह एक जो कॉर्नफील्ड होता है, जो मक्के का खेत होता है, मकई का जो खेत होता है बहुत बड़ा, वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर एक स्केयर क्रो को देखती है। स्केयर क्रो क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं वहाँ पर एक पोल होता है, पोल में वहाँ की जो स्टिक्स होती हैं उनको मिलाकर इस तरीके का लाइक मैन बना दिया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके का स्केयर क्रो वो देखती है जो पॉल पे टिका हुआ रहता है। प्लेस्ड हाई ऑन अ पॉल टू कीप द बर्ड फ्रॉम द राइप कॉर्न, जिसे कहाँ पे टाका गया, वो कहाँ देखते, एक पॉल पर, ऊंचे पॉल पर उसे टाका गया है ताकि बर्ड्स जो हैं वो कॉर्न, जो मक्का वहाँ पर पैदा हुई है, उसको खा ना सके।
यानी कि उनको दूर रखने के लिए वो टांगा जाता है। While Dorothy was looking earnestly into the queer, painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. जबकि डोरोथी बहुत अर्नेस्टली मीन्स होता है EARNESTLY, अर्नेस्टली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा चिंता की, बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में जब वो देख रही होती है क्योंकि उसे बहुत अजीब लगता है, तो वो उस स्क्रेको को देखती है और बहुत ही ज़्यादा चिंता से, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके देखती है कि जो स्कैरक्रो है उसका जो फेस है वो पेंट किया हुआ है, और वह यह भी देखती है कि उसकी जो एक आई है वो उसकी तरफ देख रही है, उसकी तरफ निगाह रख रही है। स्कैरक्रो गुड डे। स्कैरक्रो क्या कहता है? गुड डे। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो स्कैरक्रो बोलते नहीं है, इसीलिए वो बहुत ही आश्चर्य से देख रही है कि वो मुझे एक आँख से क्यों देख रहा है। तो स्कैरक्रो बोलता भी है गुड डे डोरोथी, डिड यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो? स्कैरक्रो सर्टनली, हाउ डू यू डू। स्कैरक्रो बोलता है निश्चित ही, सर्टनली मीन्स निश्चित ही, तुम कैसी हो? डोरोथी आई एम प्रीटी वेल थैंक यू, हाउ डू यू डू, मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद, तुम कैसे हो? स्कैरक्रो आई एम नॉट फीलिंग वेल, फॉर इट इज़ वेरी टेडियस बीइंग परचेस्ड अप हियर नाइट एंड डे टू स्कैर अवे क्रॉस। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ही बोर या थक गया हूँ यहाँ पर खड़े रहकर, पूरी जो रात होती है, पूरी नाइट से मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मैं थक गया हूँ। मुझे यहाँ रखा गया है ताकि डे और नाइट में मैं जो क्रॉस हैं उनको, जो बर्ड्स हैं उनको डरा सकूँ। डोरोथी कैन नॉट यू गेट डाउन, क्या तुम नीचे नहीं आ सकते? स्कैरक्रो नो, फॉर दिस पॉल इज स्टक अप माई बैक, नहीं, ये जो पीछे का जो पॉल है इस पे मेरे बैक पे टिका हुआ है। इफ़ यू विल प्लीज़ टेक अवे द पॉल आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज टू यू, यदि तुम मुझे इस पॉल पे से हटा दो या निकाल दो तो मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद दूंगा। डोरोथी रीच्ड अप विद both arms and lifted the figure of the pole, for being stuffed with straw it was quite light। जो डोरोथी है वो उसकी जो दोनों आर्म्स है उन्हें उठा के, आर्म्स को पकड़ के उनको वहाँ तक पहुँचती है, दोनों आर्म्स तक, फिर उनको पोल्स के ऊपर से उतार देती है, लिफ्ट मतलब उठा के उतार देती है, और वो बहुत ही हल्का होता है। स्कैरक्रो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई फील लाइक अ न्यू मैन, मुझे एक नए आदमी के जैसा फील हो रहा है। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? डोरोथी माई नेम इज़ डोरोथी एंड आई एम गोइंग टू द एमरल्ड सिटी टू आस्क द ग्रेट ऑज टू सेंड मी बैक टू कैंसस। मेरा नाम डोरोथी है और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ ग्रेट ऑज से पूछने कि मैं कैंसस वापस कैसे जाऊँगी, या मुझे कैंसस वापस भेज दीजिए। स्कैरक्रो वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी एंड हु इज़ ऑज, कहाँ पर है ये और ये ऑज कौन है? डोरोथी वाई डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो? स्कैरक्रो नो इंडीड आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ्ड सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में कुछ भी, तुमने मुझे देखा कि मेरे पास ब्रेन नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही स्टफ्ड हूँ, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बिना इमोशनलेस एंड विदाउट थिंकिंग हूँ। डोरोथी ओ आई एम अवेफुली सॉरी फॉर यू। ओ एफुली मीन्स होता है
very sorry. Awfully means very sorry. Scarecrow, do you think if I go to the Emerald City with you, Oz would give me some brain? स्केरक्रो कहता है, तुम क्या सोचती हो, अगर मैं भी तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊंगा तो क्या ऑज मुझे भी कुछ दिमाग दे देंगे? डॉरोथी, आई कैन नॉट टेल बट यू मे कम विद मी इफ़ यू लाइक। मुझे नहीं पता बट तुम मेरे साथ, लेकिन तुम मेरे, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। इफ़ ओज विल नॉट गिव यू एनी ब्रेन्स यू विल बी नो वर्स ऑफ देन यू आर नाउ। यदि ओज तुम्हें दिमाग नहीं भी देते हैं तो भी तुम्हारे लिए जो तुम अभी हो उससे तो ज़्यादा कुछ बुरा होगा नहीं। वर्स मीन्स बुरा। स्कैक्रो, दैट इज़ ट्रू, यह बिल्कुल सही है। यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। तुमने देखा कि मेरी जो लेग्स है, जो आर्म्स है, जो बॉडी है वो बिल्कुल स्टफ्ड है, इसलिए मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचती है, मुझे कभी भी कोई हर्ट नहीं होता हूँ। इफ़ एनी वन treats on my toes or sticks a pen into me, it doesn't matter for I cannot feel it। अगर कोई मेरे ट्रीट्स यहाँ पर मतलब है कि जब हम चलते हैं तो जब एक का पैर दूसरे के पैर के ऊपर आ जाता है तो उसे बोला जाता है ट्रीट्स। तो अगर कोई मेरे टोस पर या उंगलियों पर वॉक भी करके चला जाता है, यानी कि पैर भी रख देता है या स्टिक रख देता है या फिर पिन भी चुभा देता है, पिन इनटू मी, या कोई स्टिक भी रख देता है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उसे फील नहीं करता हूँ। बट आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे मूर्ख कहें। डॉरोथी, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं ओज से तुम्हारे बारे में कुछ बात कर सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। स्कैरक्रो, थैंक यू। And they started along the path of yellow bricks for the Emerald City. After an hour or so, the light faded away, and they found themselves stumbling along in the darkness. वे मतलब अब कौन है? टोटो है, डॉरोथी है और स्कैरक्रो है। तो वे जो फुटपाथ बना हुआ है, जो पीली ब्रिक मीन्स होता है ईंटें, येलो पीली ईंटों से जो रास्ता जाता है एमरल्ड की तरफ, उस पाथ पर चलने लगते हैं। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, लाइट रोशनी कम होती जाती है, मीन्स शाम होती जाती है। एंड दे फाउंड देमसेल्फ स्टम्बलिंग अलोंग इन द डार्कनेस, और उन्हें बार बार ठोकर लगने लगती है। स्टैम्बलिंग मीन्स कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं वो अंधेरे के कारण। डॉरोथी कहती है, इफ़ यू सी एनी हाउस और एनी प्लेस वेयर वी कैन पास द नाइट यू मस्ट टेल मी फॉर इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल वॉकिंग इन द डार्क। अगर तुम्हें कोई घर दिखे या कोई जगह मिले जहाँ पर हम रात रुक सकते हैं तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मेरे लिए रात में चलना कठिन हो रहा है या सहज नहीं है। स्कैरक्रो, आई सी अ लिटिल कॉटेज एट द राइट ऑफ अस, शैल वी गो देयर। मुझे एक छोटा सा कॉटेज दिख रहा है राइट में, दाहिनी तरफ, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? डॉरोथी, यस इंडीड, आई एम ऑल टायर्ड आउट। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत थक गई हूँ। सो द स्कैरक्रो लेड हर थ्रू द trees until they reached the cottage, and Dorothy soon fell into a sound sleep. When she woke up, Toto had long been out chasing birds around him and Squirrel. When she had finished her meal and was about to go back to the road of yellow brick, she was startled to hear a deep groan nearby. So the scarecrow led her through the trees
until they reached the cottage. क्योंकि वह उसके ठोकर लग रही थी तो स्कैरक्रो उसको पेड़ों के सहारे सहारे लेकर गया जब तक कि वह कॉटेज पर ना पहुंच गए। थोड़ी और कुछ ही देर में डोरथी बहुत गहरी नींद में सो गई और जब वह जागी तो टोटो जो बर्ड है और जो गिलहरी है उनका पीछा कर रहा था। उसके चारों तरफ जो बर्ड थी, जो गिलहरी थी, उसका पीछा कर रहा था। When she had finished her meal, जब उसने अपना मील या खाना ख़त्म किया तो वो वापस येलो ब्रिक यानी वो जो येलो ब्रिक वाला रोड था उस पर चल दिए। She was startled to hear a deep groan near by. वह अपने पास में एक बहुत ही गहरी लॉन्ग बीप की आवाज़ सुनकर डर गई। ग्रॉन मीन्स लॉन्ग डीप साउंड। बहुत ही लंबा सा खटर खटर सा साउंड सुनकर वह स्टार्टल्ड मीन्स डर गई, फ्राइटेंड और शॉक्ड हो गई।